हेलो एवरीवन। तो जो भी स्टूडेंट ने CSIR का पेपर दिया था उनके माइंड में चल रहा है कि ये एनटीए स्कोर कैसे बनता है, ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो जो आपका फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग जो आपका स्कोर बनेगा उसको एनटीए स्कोर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एनटीए स्कोर और ये जो हमारा आंसर की से स्कोर आए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे एक नॉर्मलाइजेशन लगती है। ये नॉर्मलाइजेशन सिर्फ उसी में लगती है जिसमें शिफ्ट्स में पेपर हुआ हो। ठीक है, जैसे आप मान लो किसी का भी पेपर, ठीक है, जैसे आप फिजिक्स का मान लो कि एक फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है, एक सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है। ठीक है, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि एक शिफ्ट फर्स्ट में पेपर हुआ है, एक शिफ्ट सेकंड में पेपर हुआ है। तो जो शिफ्ट फर्स्ट में जो आप जो डिक्लेयर की गई कट ऑफ, वो मान लो कि आपकी 78 मार्क्स थे। ठीक है, और जो शिफ्ट 2 में डिक्लेयर की गई कट ऑफ वो 79 है। तो नॉर्मलाइजेशन कैसे लगती है? एक में 78 है, एक में 79 है, तो 78 कम वाली कट ऑफ उठाई जाती है, तो 78 कट ऑफ बनेगी आपकी मिनिमम। ऐसे नॉर्मलाइजेशन होती है। अगर किसी का पेपर एक ही शिफ्ट में हुआ है तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी का भी मतलब स्कोर से थोड़े से मार्क्स नीचे रह रहे हैं, ठीक है, कि हाँ इतनी कट ऑफ तो हमारे में नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि मिनिमम मार्क्स ही इतने नहीं थे, तो वो आपकी नॉर्मलाइजेशन से मिनिमम कट ऑफ डिसाइड की जाएगी अगर किसी का शिफ्ट में पेपर हो रहा है। और रही बात अगर हम फिजिक्स की आंसर की देखें, ठीक है, या फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का अंदाजा सिर्फ तभी लग सकता है अगर हमें स्टूडेंट से मार्क्स पता चलेंगे। ठीक है, तो जब तक हमें स्टूडेंट से मार्क्स नहीं पता चलेंगे कि कितने स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, मिनिमम कितने बन रहे हैं, हाईएस्ट कितने बन रहे हैं, तब तक कट ऑफ का अंदाजा नहीं लग सकता। बट लास्ट ईयर के कंपैरिजन पेपर बहुत ही टफ आया था, तो कट ऑफ मिनिमम ही मीन्स कम ही जाने वाली है इस बार लास्ट ईयर के कंपैरिजन। ऐसे ही गेट के पेपर में भी रहने वाला है कि आपकी कट ऑफ लास्ट ईयर के कंपैरिजन इस बार कम रहेगी कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ कौन डिसाइड करता है? डिसाइड करते हैं स्टूडेंट्स के मार्क्स। ठीक है, ये डिसाइड करेंगे स्टूडेंट्स के मार्क्स। अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स मान लो 50 से ऊपर आ ही नहीं रहे, ठीक है, तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली नीचे चली जाए, क्योंकि उन्होंने एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिलेक्ट करने होते हैं। जैसे आप JRF में देखो 750 स्टूडेंट्स उन्होंने सिलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, 750 700 कुछ ऐसे स्टूडेंट सिलेक्ट करने होते हैं, तो वो लोएस्ट से अप तक जाते हैं तो 700 स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं। तो ये डिपेंड करेगा उन 700 स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो ये टोटली कट ऑफ आपकी स्टूडेंट्स के मार्क्स पे ही डिपेंड करने वाली है। ठीक है, तो जैसे अभी गेट की तो उन्होंने रिस्पॉन्स शीट डाल दी है। ठीक है, तो अपने मार्क्स बताओ कि आपके मार्क्स कितने कितने बन रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि आपके गेट के पेपर में कितने एग्जाम रहने वाले हैं। और रही बात फिजिक्स में गेट और CSIR का पेपर टफ आया था एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, तो अपने हौसले को नहीं तोड़ना है। अब आप डट जाओ, अभी जस्ट बार का पेपर आना बाकी है। जून 2020 में पेपर होने वाला है CSIR। डबल प्रिपरेशन के लिए जुट जाओ, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस ना करो, क्योंकि अभी आपने सब कुछ पढ़ लिया है। एक एक टॉपिक की रिवीजन, एक एक आंसर रट गया है आपके प्रीवियस ईयर का। तो अब रह गई प्रैक्टिस की बात स्टैंडर्ड बुक से। अब हम वो दुगनी प्रैक्टिस के साथ CSIR के लिए उतरेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।